ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन वेला में श्रद्धा और समर्पण के साथ परमपिता परमेश्वर को स्मरण करें, नमन करें एक मंत्र के माध्यम से। ओम त्वं ही नः पितावसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथा ते सुम्नमीमहे अथा ते सुम्नमीमहे। ओम। जो सुंदर और पवित्र है वह ज्ञान और विद्या का भंडार वेद है। वेदवाणी का ज्ञान रूप जल हमारे सभी मलों को धो डालता है, ऐसा दिव्यवाणी वेदवाणी कहती है। आइए ऐसी ईश्वरीय वाणी वेदवाणी का स्तवन करें। आज रविवार का दिन है और रविवार को हम कुछ विशेष करते हैं। स्वामी विद्यानंद विदेह जी का ग्रंथ है वेदालोक। उस वेदालोक में जो मंत्र आदरणीय स्वामी जी ने दिए हैं उनका प्रति रविवार हम व्याख्या करते हैं, व्याख्या को पढ़ते हैं। आइए आज के मंत्र को देखते हैं। मंत्र को आदरणीय स्वामी जी ने शीर्षक दिया है मन का आगमन। उनके दो ग्रंथ हैं, दो वेदालोक हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज हम पार्ट 1 से मंत्र को देखेंगे। दोनों में थोड़ी सी व्याख्या में भिन्नता है। वेदालोक 2 में संक्षिप्त रूप से व्याख्यान है और वेदालोक 1 में इसी मंत्र का थोड़ा सा विस्तृत व्याख्या है। तो विस्तृत व्याख्या देखेंगे। वेदालोक भाग 1 प्रथम खंड। मंत्र पाठ। ओम आत एतु मनः पुनः कृत्वे तक्षाय जीवसे ज्योकच सूर्य दृशे ज्योकच सूर्यं दृशे। ओम। ये दोनों वेदों में आया है मंत्र, ऋग्वेद और यजुर्वेद। ये ऋग्वेद का 10वें मंडल का 57 सूक्त और चौथा मंत्र है। यजुर्वेद में 3 अध्याय का 54वां मंत्र है। मन की अद्भुत शक्ति है। इस शक्ति की बात इस मंत्र के माध्यम से बताई जा रही है। तो आइए मन की शक्ति से अवगत होते हैं। मंत्र का पदार्थ क्या है? तेरा मन है, मन पुनः फिर आ एतु आ जाए। और किस लिए आ जाए? कृत्वे क्रतु के लिए, कर्म करने वाले के लिए, दक्षाय दक्षता, क्षमता, बल वृद्धि के लिए, जीव से आत्मबल से युक्त जीवन के लिए, जय और ज्योक चिरकाल सूर्यम सूर्य को दृश्य देखने के लिए। पदार्थ हमने जाना, अब हम इसका भाव जानते हैं। कहते हैं मानव अपने मन को मना, सारा संसार रुष्ट हो जाए तो हो जाए, पर तेरा मन तुझसे रुष्ट न रहने पाए। ऋग्वेद कहता है ते मनः पुनः आ एतु, तेरा मन पुनः आ जाए। और यजुर्वेद कहता है नह मनः पुनः आए तु हो, हमारा मन फिर से आ जाए। तो आगे कहा आ एतु हो। आ एतु का अर्थ है आए और आ जाए।
पुनः आ एतु का अर्थ है फिर आ जाए। पुनः आ एतु में पुनरावर्तन, प्रत्यावर्तन अथवा लौट के आने का भाव है। व्यक्ति का मन कहीं चला गया है क्या? अतः ऋग्वेद कहता है ते मनः पुनः आएतु हो, तेरा मन लौटकर वापस चला गया है। ऋग्वेद कहता है कि ते मनः पुनः आएतु हो, तेरा मन लौटकर वापस आ जाए। समाज का मन कहीं चला गया है, अतः यजुर्वेद कहता है हमारा मन लौट कर वापस आ जाए। क्या अभिप्राय हुआ? क्या मन के चले जाने से कोई हानि होती है? जो व्यक्ति और समाज के मन को वापस बुला रहा है, हाँ, वेद कहता है हाँ, बहुत हानि होती है। जब व्यक्ति या समाज का मन चला जाता है तो उसकी कर्तृत्व शक्ति यानी कि क्षमता, जीवन अभिरुचि और विहार वृत्ति कुंठित हो जाती है। इनके कुंठित हो जाने से व्यक्ति और समाज सर्वथा दीन, हीन और क्षीण हो जाते हैं। मनोविहीन व्यक्तियों को और समाजों का सब उत्कर्ष और वैभव न केवल रुक जाता है अपितु विनष्ट हो जाता है। मन से विहीन व्यक्ति अच्छा नहीं है। कहा, जब एक उदाहरण से समझाने का प्रयास है, जब अर्जुन का मन उसके साथ था तब वह बड़ी तत्परता के साथ युद्ध की तैयारियां कर रहा था। रण में शौर्य, वीर्य और पराक्रम दिखाने के लिए उसे बड़ा उत्साह था। उसे अपने शस्त्र और अस्त्रों में बड़ी रुचि थी। उसे अपनी क्षमता और विजय में पूर्ण विश्वास था। वह विजय के पश्चात भावी सुखद जीवन के भव्य स्वप्न देख रहा था। सूर्य के प्रकाश में उसे प्रकृति का सौंदर्य दर्शनीय प्रतीत हो रहा था। ये कब हो रहा था? जब वह ज्ञान से युक्त था। महाभारत युद्ध में जब अर्जुन का मन चला गया, जब अर्जुन के मन ने उसका साथ छोड़ दिया, तो अर्जुन का संपूर्ण कर्तृत्व, कर्ता का जो भाव था उसकी समस्त क्षमता, उसके जीवित जीवन का ओज और उसका संसार विषयक दृष्टिकोण सब विलीन हो गए। वीर क्षण भर में कायर बनकर कहने लगा, जो अर्जुन एक वीर पुरुष था, वो पल भर में मन के अमन हो जाने से कायर बन गया और कहने लगा, मेरे शरीर अवयव कांप रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मुझे रोमांच हो रहा है, गांडीव मेरे हाथ से गिरा जा रहा है, मेरी त्वचा मानो जल रही है, मैं स्थिर नहीं रह पा सकता। न मुझे राज्य चाहिए, न सुख चाहिए, मुझे न भोगों में रुचि है, न जीवन से प्यार है। यह संसार असार है, मानो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। कृष्ण के उपदेशों से जब अर्जुन का मन पुनः आ गया, पुनः अर्जुन समन हो गया, तो अर्जुन की कर्तृत्व शक्ति, क्षमता, जीवन शक्ति और संसार के प्रति जो उसकी दृष्टि थी, सब पुनः जागृत हो गई। मन के लौट आने पर अर्जुन पुनः वीर बन गया। उसने युद्ध में अपने कर्तृत्व और अपनी क्षमता का श्रेष्ठता से परिचय दिया। उसने विजय संपादन की, विजयी हुआ। वह जीवितों की तरह जिया, क्षमता का परिचय दिया, उसने विजय का संपादन किया। उसने सूर्य के प्रकाश में संसार को रोचकता के साथ देखा और उसे सारपूर्ण पाया। जब उसने निस्सार समझ लिया था संसार को, वही संसार उसे मन से युक्त होने पर सारयुक्त लगा। संसार में नित्य ही यह अनुभव होता है क्या
जब किसी व्यक्ति का मन चला जाता है अथवा साथ छोड़ देता है तो वह निष्क्रिय, अदक्ष, जीवन अभिरुचि से शून्य और उदासीन दृष्टि बन जाता है। जब उसका मन लौट आता है, उसके साथ हो जाता है, तो उसमें पुरुषार्थ, क्षमता, जीवित जीवन और सजगता का संचार हो जाता है। आगे कहा, मन में दुर्बलता का प्रवेश होना ही मन का जाना है। मन में प्रबलता, उमंग और उत्साह का प्रवेश होना ही मन का आना है। मन बड़ा बलवान है, बड़ा प्रबल है, बड़ा प्रमाथी है। पर जब मन में हेय विचार और हीन भावनाएं प्रवेश करती हैं तो वह अर्जुन की तरह विमोहित हो जाता है और अपने शस्त्र अस्त्र फेंक देता है। उसमें शिथिलता आ जाती है। वही मन का चला जाना है। जब मन में उत्कृष्ट विचार और उदात्त भावनाएं प्रवेश करती हैं तो वह पुनः उत्साहपूर्ण होकर अपने शस्त्र अस्त्र संभाल लेता है। उसमें अमित ओज भर जाता है। वही मन का लौट आना है। आगे कहा, आए हुए यानी कि स्थिर मन में 4 सिद्धियां अंतर्निहित होती हैं। क्या है वो 4 सिद्धियां? आइए देखते हैं। नंबर 1, क्रतु अर्थात कर्म। कर्म क्या है? यज्ञ, प्रज्ञा, कर्तृत्व, सतत साधना, नियत कार्यों और धृत व्रत नियमों का निरंतर पालन। ये 2 भाव भी क्रतु शब्द में है। दूसरा है दक्षता, दक्ष होना, बल, वृद्धि, क्षमता और दक्षता। तीसरा है जीवस यानी कि जीवत्व, जीवन शक्ति, आत्मबल। चौथा और अंतिम सूर्य दर्शन, उपलक्षण से सूर्य, चंद्र, जल, वन, पर्वत आदि दर्शनीय प्राकृत दृश्यों में दर्शनीयता और रोचकता की अनुभूति करना। इस संसार को जीवंत मनुष्य की भांति देखना, हर चीज का यथावत अनुभव करना, जिस चीज से आनंद प्राप्त करना चाहिए उससे आनंद प्राप्त करना, जहां से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए उससे ज्ञान प्राप्त करना। जब मन चला गया होता है तो कर्तृत्व, क्षमता, आत्मबल और संसार सुरुचि का लोप हो जाता है। जब मन आया हुआ होता है तो साधना, क्षमता, आत्मबल और सुरोचकता की उपलब्धि होती है। मन के बार बार जाने और बार बार आने से साधना का तार टूट जाता है और साधना में पुनः पुनः व्यवधान होता है। अतः प्रार्थना, ईश आराधन, स्वाध्याय, सत्संग, उपासना, प्राणायाम, व्यायाम, आत्मनिरीक्षण और संकल्प स्तंभन के द्वारा मन को सदा स्थिर और मनोबल को सर्वदा अक्षुण्ण रखना चाहिए। मनोबल सदा बना रहे, ये अभ्यास करना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए। मानव जीवन एक रथ है, उस पर आत्मा सवार है, मन सारथी है, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां जीवन रथ को दक्षता के साथ चला रहे हैं। अतः इस सारथी को, अपने बुझे हुए मन की ज्योति को जगाए रखिए, तब तो सूर्य के दर्शन से
वो चेतना, वो प्रकाश पाएगा अर्थात ज्ञान पाएगा कि तू संसार के अज्ञान अंधकार को मिटा देगा और सतत लगातार निरंतर अपने गंतव्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर जा पाएगा। आज के मंत्र का यही सुंदर संदेश, यही उपदेश मन को मनाएं, मन का आगमन करें और समन रहें। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।